जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे विभाज्यता के नियम। आज जानेंगे कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी, कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य होगी, कौन सी संख्या 7 से विभाज्य होगी और कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी, कौन सी 13 से विभाज्य होगी, कौन सी 12 से विभाज्य होगी। तो आइए साथियों जानते हैं सभी विभाज्यता के नियम विस्तार से। साथियों, पहला नियम है 1 से विभाज्यता। तो 1 से सभी संख्याएं विभाज्य होती हैं। जितनी भी संख्याएं हैं सब में 1 का भाग चला जाता है, चाहे वो 18 हो, चाहे 100 हो, चाहे 0 हो, सभी संख्याएं 1 से विभाज्य होती हैं। अब बात आती है 2 से विभाज्यता की। तो 2 से वे संख्याएं विभाज्य होती हैं जिनका इकाई का अंक सम हो, या कहें 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। जैसे लिखा है 526, इसका इकाई का स्थान क्या है? 6 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी, यानी कि पूरी पूरी कट जाएगी। यहाँ लिखा है 700, इसका इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। अगला अंक लिखा है 333, इसका इकाई का अंक क्या है? 3 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा आपको। आप इसको लिख लें कापी में कि 2 से वे सभी संख्याएं विभाजित होती हैं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, या कहें सम संख्या होता है। अगला है 3 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे 123 लिखा है, इसके अंक कौन कौन से हैं? 1, 2 और 3, इनको जोड़ा तो कितना आया? 6। तो 6 में 3 का भाग चला जाएगा, तो इसलिए 123 भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये लिखा था 333, यहाँ इनका जोड़ आएगा कितना? 9, तो 9 में 3 का भाग चला जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। और अगली संख्या लिखी है 512, इनका अंकों का जोड़ लिखा 5, 1, 6 और 2, 8 हुआ। 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो 512 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि वे संख्याएं जिनके अंकों का जोड़ 3 से कट जाए, तो वे सभी संख्याएं इससे विभाज्य हो जाती हैं 3 से। कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 4, 2, 6, मान लो हमने लिया 6 और 3 ले लिया, तो 4, 2, 6 और 3 9 हुआ, तो 423 3 से विभाज्य होगी। अगला है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से वे संख्याएं विभाज्य होती हैं जिनके इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों, या अंतिम 2 अंक क्या हों? 0 हों। जैसे कि यहाँ 724 लिखा हुआ है, इसके इकाई के अंक क्या हैं? 24 हैं। 24 में 4 का भाग चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24। तो ये संख्या चाहे जितनी बड़ी लिखी हो, चाहे हम 1724 कर दें इसको, तो भी ये 4 से कट जाएगी, और बड़ी कर दें तो भी ये 4 से कट जाएगी। तो इसी प्रकार से जिसके इकाई और दहाई के स्थान पे 0 हों, जैसे ये लिखा है 800, हम यहाँ 900 लिख दें, 1900 लिख दें, 21,900 लिख दें, तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? 4 से विभाज्य हो जाती हैं। जैसे 913 लिखा है, इसके इकाई दहाई से मिलकर बनी संख्या 13 है, 13 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो 913 भी 4 से विभाजित नहीं होगी। अब आता है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से भी सभी संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। जैसे 575 लिखा है, यहाँ इकाई का अंक 5 है, तो
तो ये संख्या 575 5 से विभाजित हो जाएगी। 120 लिखा है, ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है, शून्य है। 334 5 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 4 है, शून्य और 5 होना जरूरी है, इसलिए 5 से नहीं कटेगा 334। तो 5 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके इकाई के स्थान पर क्या हो, शून्य हो या 5 हो। अब बात आती है 6 से विभाजता के नियम की। तो 6 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हों, मतलब इकाई के स्थान पर सम संख्या हो, 0 2 4 6 8 हो और उसके अंकों का जोड़ 3 से कट जाए। जैसे 108 लिखा है, इसके इकाई के स्थान पे 8 है, तो ये संख्या 108 2 से कट जाएगी और 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। तो 9 में 3 का भाग चला जाएगा, तो ये संख्या 3 से भी कट जाएगी 108, इसलिए संख्या 106 से भी कट जाएगी। और जैसे 109 लिखा हुआ है, यह लास्ट में 9 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी 109। और 1 0 और 9 को जोड़ोगे तो होगा 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या ना 2 से कटेगी ना 3 से। तो साथ इस प्रकार से हमने देखा 6 से विभाजता का नियम। अब हम देखते हैं 7 से विभाजता का नियम। इसमें क्या करना है, जैसे कोई संख्या लिखी है, मान लो 133, हमें करना क्या है, अंतिम अंक को दुगना करना है और जो संख्या शेष बची उसमें से हमें घटाना है दुगना। जैसे 3 का दुगना कितना हुआ, 6, तो अब 13 में से 6 घटाना है, कितना बचेगा, 7। 7 बचा, ये 7 से कट जाएगा 7, इसलिए 133 भी 7 से कट जाएगा। मान लीजिए और कोई बड़ी संख्या है, जैसे 672 लिखा है, इसका दुगना किया, 2 का 4, 67 में 4 घटाया 63 आया, 63 में 7 का भाग चला जाएगा, तो ये पूरी संख्या 672 7 से कट जाएगी। मान लीजिए और कोई बड़ी संख्या जैसे लिखा है 2576 लिखा है, ये पता करना है कि 7 से कटेगा कि नहीं, तो हम 6 का दुगना करेंगे, 12 आएगा। 257 में 12 घटाया, 7 में 2 घटाया, यहाँ आएगा 5 और यहाँ 5 है तो 5 में 1 घटाया 4, तो 245 आया। अभी संख्या बड़ी है, फिर हम 5 का क्या करेंगे, 5 को दुगना करेंगे, गोला लगा देंगे, 5 को दुगना करेंगे, 24 में घटाया 10, कितना आया, 14। 14 संख्या किससे कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। तो यही क्रम हमें जब तक करते रहना है कि अंतिम अंक है उसका दुगना करो, घटाओ, जब तक करते रहो जब तक 7 का गुणज नहीं आ जाता या शून्य नहीं आ जाता। तो ये संख्या 2576 7 से कट जाएगी। ये हुआ 7 से विभाजता का नियम। अब है 8 से विभाजता का नियम। 8 से वे सभी संख्याएं विभाज्य होती हैं जिनके इकाई दहाई सैकड़े से मिलकर बनी संख्या 8 से कट जाए या लास्ट में 3 जीरो हों। 4 में क्या था, 4 में 2 जीरो होते थे और 2 अंक देखते थे, 8 में 3 अंक देखना है। जैसे लिखा है 2832, इसका इकाई दहाई सैकड़े से क्या मिला, 832। 832 में इसका भाग चला जाएगा 8 का, ठीक है, 8 का 8, 8 चौको 32, 104 आएगा। तो ये संख्या जो है 2832। और कितनी बड़ी भी होती, इसके पीछे हम कुछ भी लिखते हैं, कोई भी संख्या ऐसा लिखते हैं, 832 ऐसा लिख दिया हमने, कुछ भी लिख दो, तो ये संख्या 3 अंक देखना है। अगर 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। और या फिर लास्ट में क्या हो, 3 जीरो हो, जैसे 5000 लिखा है, जैसे 7111 है, 111 में 8 का भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। अब देखते 9 से विभाजता का नियम। 9 से वे सभी संख्याएं कटती हैं जिनका जोड़ 9 से कट जाए, और 9 से जो संख्या विभाज्य होगी वो 3 से भी विभाज्य होगी, ऐसा है। पर 3 से जो संख्या विभाज्य होगी 9 से नहीं होगी। जैसे मान लो 6 कहें, 6 9 का भाग नहीं जाएगा, परंतु जो संख्या 9 से विभाज्य होगी उसमें 3 का भाग भी चला जाएगा।
तो ये 729 है, इसके अंकों को जोड़ दूंगा कितना 18, 7 2 9 9 18, तो ये 7 9 से कट जाएगा। 512 लिखा है, 5 1 6 2 8, तो 512 8 9 से नहीं कटेगा क्योंकि 8 9 से नहीं कटता है। इस प्रकार से पहले भाग में हमने देखा 1 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से, 5 से, 6 से, 7 8 और 9 से विभाज्यता का नियम। आशा है कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। साथ ही अगले भाग में हम देखेंगे 11, 12, 13, 17 और 23 से विभाज्यता के नियम। आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, अपने साथी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आगे आने वाला वीडियो या अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।